मित्रों नमस्कार। आपके सामने फिर एक और चित्र लेकर आया हूं मैं। आज एक और पैटर्न लेकर आया हूं। ये पैटर्न मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए फिर इस पैटर्न को मैं दोबारा आपको बताता हूं। इसमें प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी संबंध का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर के दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इस प्रकार का प्रश्न है, इसको कहते हैं एनालॉजी। हिंदी में कहेंगे दृश्यता। तो एनालॉजी है ये सादृश्यता। तो अब इसमें क्या है कि इन प्रश्न नंबर 1 है, इन दोनों चित्र का संबंध एक जैसा है। इन दोनों ये चित्र और ये चित्र का संबंध एक जैसा है, एक दूसरे से इनका संबंध है। अब हमने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका संबंध यहां पर होना चाहिए। तो जो 4 दिए है 1 2 3 4, इन चारों में से एक इसमें सही है। अब हमें ये देखना है, पहले तो हमें इसका जो चित्र है, ये प्रश्न चित्र है, इन चित्रों का स्वभाव देखना पड़ेगा। ये चित्र किस पैटर्न से बने हैं, किस तरह से बना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसके अंदर एक चतुर्भुज है, इसके अंदर एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अंदर ये कट का निशान लगा है, लेकिन कट का निशान इस कोने की तरफ लगा है, इस कोने की तरफ इस कट का निशान लगा है, ऐसे नहीं लगाया कट का निशान, या ऐसे तिरछे में नहीं लगाया। एक एक निशान, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ऐसे ऐसे में लगा है। तो अगला जाएंगे तो यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज ये वाले कट पूरे भर गए हैं, इस चतुर्भुज में ये कट पूरे भर गए हैं। अब ये जो यहाँ पर दे रखा है, ये वृत्त है, गोल है, ये गोला है। अब गोले के अंदर एक धन का निशान लगा रखा है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमने ये ढूंढना है इसमें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। हमने ये ढूंढना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब इनमें से एक उत्तर है इसमें। सीधे सीधे चौथे वाले को देख लीजिए, चौथा वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्वास्तिक का निशान है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा वाला है, तीसरा वाले में भी ये चतुर्भुज लगा है, लेकिन इस वाले जो इसका स्वभाव है, स्वभाव को मैच नहीं करता, तो तीसरा वाला भी नहीं है। पहला वाला देखिए, पहला वाला देखिए, तो पहला वाले में गोल तो बनाया है, पहला वाला और दूसरा वाला में से एक होना चाहिए। गोल तो बनाया है, लेकिन गोल में इस तरह का कट मार रखा है, लेकिन यहाँ गोल में हमें इस तरह का कट मार रखा है। तो ऐसा इस जैसे स्वभाव इसका है, ऐसा स्वभाव इसका भी होना चाहिए। तो ये वाला जैसे ऐसा मार रखा, तो ये यहाँ पर गोल पूरा भरा होना चाहिए, ऐसे करके ऊपर जाकर के, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये इधर, ये इधर, ये पूरा गोल ऐसा भरा होना चाहिए, ऐसा और ऐसा। तो हमारा प्रश्न 2 उत्तर ये सही आएगा। आ गया ना। तो ऐसे चित्रों को, ऐसे जो पैटर्न आते हैं, इसको इस तरह से देना पड़ता है कि इन दो का संबंध, इन दोनों के, इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए। जैसे इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए, तो इसका संबंध इसके साथ अपना भी मिल गया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बना है। अब त्रिभुज बना है, तो फिर आगे क्या है, ऊपर एक त्रिभुज बना है, फिर इसी के नीचे इन्होंने दूसरा त्रिभुज लगा दिया, ऐसे करके इसी के नीचे दूसरा त्रिभुज लगा दिया। और
यहां दे रखा है ये। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, तो जब यहां त्रिभुज लगा है तो इसके नीचे एक त्रिभुज लगा है तो इसके नीचे तो ऐसा लगना चाहिए ना। पहला वाला देखिए, पहला वाला है इसके नीचे ऐसा ऐसा लगा है, लेकिन मुंह इसका इधर है तो ये तो नीचे बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा वाला है तो दूसरा वाला त्रिभुज है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें ये वाली आकृति ढूंढनी पड़ेगी। तीसरा वाला है तो तीसरा वाला इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर को है, ये वाला भी नहीं होगा। अब चौथा वाला देखिए, चौथा वाला का मुंह ऐसे में है, फिर ये ऐसे में बन गया है, तो हमारा चौथा वाला बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इसका चौथा। ये प्रश्न 1999 में पूछा था, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो ये ऐसे प्रश्न आपको देखने हैं तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। अब ये दो प्रश्न और देखिए एनालॉजी के, दो प्रश्न एनालॉजी के और देखिए। अब इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए एक बार। इसमें त्रिभुज बना है, इसमें त्रिभुज बना है, इसमें चतुर्भुज बना है। कहीं ना कहीं इसका संबंध इससे है, कहीं ना कहीं इसका संबंध इससे है। इसमें त्रिभुज बना है, इसमें चतुर्भुज बना है। अब इसमें चतुर्भुज बना है तो इसमें क्या बनेगा, इसमें इस वाले में क्या बनेगा। अब 1 2 3 4 इन चारों में से एक सही है। अब ये वाला चित्र है भुजाओं के आधार पर, जो ये वाला प्रश्न है ये प्रश्न है भुजाओं के आधार पर। यहां पर हमें इनको भी देखना जरूरी है कि इसमें क्या करती है, इसमें ये वाला भी नहीं आ सकता है। अब इसमें से कौन सा वाला आ सकता है ये देखना है हमें। तो ये वाला चित्र है भुजाओं के आधार पर, इसमें 1 2 3, इस वाले में 3 भुजा बना दी तो इसमें इन्होंने 4 भुजा बना दी, 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा बना दी। अब आगे यहां 1 2 3 4 भुजा है, इसकी 4 भुजा है। तो आगे चलकर यहां पर क्या आएगा, आगे चल करके यहां पर क्या आएगा, जब यहां पर 3 भुजा है यहां पर 4 भुजा आ गई तो यहां पर इसका संबंध इससे होना चाहिए। तो यहां पर 4 भुजा है तो यहां पर 5 भुजा आएगी, यहां पर कौन सी भुजा आएगी, 5 भुजा आएगी। तो 5 भुजा कौन सी, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है, ये वाला भी नहीं है। तो ये वाला इसका उत्तर, तीसरा वाला क्रमांक इसका उत्तर सही है। तो ऐसे वाले प्रश्न में हमें ध्यान से करने पड़ते हैं, ध्यान से देखना पड़ता है कि किस तरह का स्वभाव है इसका। तो इसका उत्तर तीसरा वाला है, इसकी 3 भुजा है, इसकी 4 भुजा है, इसकी 4 भुजा है तो इसकी 5 भुजा हो जाएगी। तो यहां 5 भुजा वाला सही आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। त्रिभुज बना है, त्रिभुज के ऊपर गोला है, एक गोल बन रखा है। अब फिर बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज के ऊपर छोटा सा गोल है। अब यहां क्या है, बड़ा गोल आ गया, बड़ा गोल के नीचे छोटा त्रिभुज बना दिया इन्होंने। समझ लीजिए, बड़ा त्रिभुज है, इसके ऊपर छोटा गोल है, बड़ा गोल है, इसके नीचे छोटा त्रिभुज है। अब इसको भी हमने ऐसे ही करना है। बड़ा त्रिभुज है तो छोटा चतुर्भुज है, नीचे बड़ा त्रिभुज है तो ऊपर छोटा चतुर्भुज है। अब इन दोनों के स्वभाव के हिसाब से हमें यहां पर लेना पड़ेगा कि यहां पर क्या आएगा, और उत्तर चित्र में देखना पड़ेगा कौन सा वाला होगा। तो या हमें ये वाला ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। तो यहाँ ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा तो नीचे वाला छोटा हो जाएगा। इसमें देखिए ऊपर वाला तो बड़ा हो गया यहाँ जाकर के, और नीचे वाला छोटा हो गया। तो यहाँ जाकर के ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला छोटा हो जाएगा। तो बहुत सरल हो गया हमारा, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये दूसरा वाला हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अक्सर, ये एनालॉजी के मात्र 4 प्रश्न आएंगे, इनको भी देखना है एनालॉजी के सादृश्य वाले प्रश्न को, कि इनका संबंध को देखना पड़ेगा कि संबंध किस तरह का संबंध है, उसी तरह से आगे का बनता है।